दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो बैक टू बैक आईपीओस अनाउंस होते हुए देखने को मिले हैं। तो चलिए जानते हैं कि अभी किस किस कंपनी का आईपीओ आने वाला है और इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेक्स प्रो इंटरप्राइजेस आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 22 जनवरी से यानी कि कल से ही खुलने वाला है और 24 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 145 रुपये रखा गया है और 1000 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.65 करोड़ का है, जिसमें 47.13 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 6.53 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इसके रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, तो इसमें सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। इसके लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,45,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.99% हो जाएगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। तो रेक्स प्रो इंटरप्राइजेस की अगर प्रीमियम के बारे में बात करें तो आईपीओ तो कल से ही ओपन होने वाला है, लेकिन अभी भी इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है, तब तक आपको भी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। और वैसे भी ये आईपीओ थोड़ा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। नेक्स्ट आईपीओ है डेंटा वाटर आईपीओ। ये आईपीओ 22 जनवरी से ओपन होने वाला है और ये 24 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 294 है और 50 शेयर्स का लॉट रहेगा। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 220 करोड़ का है, यानी कि 220.50 करोड़ का आईपीओ है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। इस आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ में 50 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,700 रुपये रहने वाला है। तो अगर आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कम हो जाएगी। अब इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 165 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यह भी 155 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 8,250 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 53% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। ये भी छोटा आईपीओ है, तो यहाँ पर भी डिमांड आने वाली है। अब ये आईपीओ भी कल से ही ओपन होने वाला है, तो इसकी भी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और वैसे भी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। जनरली जो छोटे आईपीओज होते हैं उनमें डिमांड आपको बढ़िया देखने को मिलती है और आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट भी होता है। नेक्स्ट आईपीओ है सीएलएन एनर्जी आईपीओ। ये आईपीओ 23 जनवरी से ओपन होने वाला है और 27 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 250 है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 72.30 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएससी सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 लाख रुपए होने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 99.99% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.54% हो जाएगी। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है और आईपीओ 23 से ही ओपन होने वाला है। तो जैसे इसके ग्रे मार्केट में डिमांड आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। नेक्स्ट आईपीओ है जीबी लॉजिस्टिक्स आईपीओ। यह आईपीओ 24 जनवरी से ओपन होने वाला है और 28 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 102 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 25.07 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,22,400 रुपये रहने वाला है।
इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 74.85% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है और ये आईपीओ 24 जनवरी से ओपन होने वाला है। तो आज आपने देखा कि आज मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। तो जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है तो उसका असर आपको ग्रे मार्केट के ऊपर भी देखने को मिलता है। तो अगर आगे मार्केट में तेजी आती है, इन आईपीओस के अंदर डिमांड आती है, यानी कि इनके प्रीमियम ओपन होते हैं, तभी आपको इन आईपीओस में अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है एचएम इलेक्ट्रोमेस आईपीओ। यह आईपीओ भी 24 जनवरी से ही ओपन होने वाला है और 28 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 75 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 27.74 करोड़ का है और ये भी पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। इसमें भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें भी क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,20,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 97.47% है और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग भी कम हो जाएगी। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। नेक्स्ट आईपीओ है आरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस आईपीओ। अब ये आईपीओ वैसे तो 3 फरवरी से ओपन होने वाला था, लेकिन अभी इसके डेट कंफर्म नहीं है, यानी कि जल्द ही इसके डेट अनाउंस हो सकते हैं। तो फिलहाल इसके डेट कंफर्म नहीं है कि आईपीओ कब से ओपन होने वाला है। वैसे ज़्यादा चांसेस है कि आईपीओ फरवरी में ही ओपन होगा, तो जनवरी में इसके ओपन होने के चांसेस नहीं हैं। आईपीओ में फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर होने वाला है। इसके प्राइस बैंड पहले जहां 200 से 210 रुपीज़ देखने को मिला था, वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। पहले आईपीओ में 70 शेयर्स का लॉट होने वाला था, लेकिन ये भी अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये सारे जो डिटेल्स हैं तो इसमें आपको चेंजेस देखने को मिल जाए। आईपीओ के अगर इशू साइज के बारे में भी बात करें तो ये आईपीओ 600 करोड़ रुपए का होने वाला था। वैसे कंपनी आईपीओ के जरिए 2,85,71,428 शेयर सेल करने वाली है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। अब इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन के बारे में बात करें तो आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रहेगा। अब क्योंकि इसके प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह हटा दिए गए हैं तो इसलिए ये नहीं बताया जा सकता है कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। तो ये सारी डिटेल्स आपको बाद में ही देखने को मिलेगी जब पूरी डिटेल्स अपडेट की जाएगी। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 101 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि आईपीओ के डेट, प्राइस बैंड वगैरह अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं, तो जैसे ये सारी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।